ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। देखिए, मौनी अमावस्या का व्रत जो होता है वह हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या तिथि 9 फरवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। इस पर यह भी मान्यता है कि अगर मौनी अमावस्या के दिन महोदय नामक योग बन जाए तो ये और भी ज़्यादा लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाती है, और इस बार यही योग बन रहा है। इस व्रत को करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और अपने संतान पर भर भर कर आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं यहाँ मौनी अमावस्या की कथा, इसका महत्व, व्रत विधि और लाभ। देखिए, मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम व आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन व्रत धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन व्रत धारण करें। स्नान के बाद कुछ भी बोलें, दिन भर कोई भी बात ऐसी ना बोले जिससे किसी का मन आहत हो। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया था। और इन सब का सबसे अलग महत्व आपको यह भी बता दें कि जब सागर मंथन के समय असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके, दान पुण्य करके कई गुण लाभ हमें मिलता है। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दीपक बहुत ही पुण्य फलदायी होते हैं, इनका दान करना। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत अधिक दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत दान भी आप करें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने वाली हूँ, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा और भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखे। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और अपने सगे संबंधियों के साथ में वीडियो को शेयर अवश्य करें। देखिए, मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे, धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। पति का नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई, देवस्वामी ने धनवती से कहा पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने छोटे पुत्र को बहन की गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखा कर लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात बढ़े। ज्योतिष को कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो सब लोग बहुत दुखी हुए और इसका उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया, हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम है सोमा धोबी। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई। बच्चों के कहने से उसने कहा, तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर बहुत खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया।
गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास गई। बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी, आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों को मन आनंदित हो गया। उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काटी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया। सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंच गए। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी, झाड़ पोंछ देती थी, बुहार देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, प्रतिदिन सुबह सवेरे हमारा घर इतना साफ कौन करता है? बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा, हमारे अलावा भला यह काम कौन करेगा? लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर विश्वास न हुआ। यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास गई, उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर जाती हो, झाड़ कर जाती हो, पोंछ कर जाती हो? गुणवती ने अपना सारा हाथ सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान भला कौन टाल सकता था। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटी की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं को बता दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर किसी को कुछ हो जाए तो शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप से लौटते समय रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की और इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले व्रतियों को भी और जो व्रत नहीं करते उनको भी पीपल की 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य का एक अपना अलग महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ अगर पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है तो यह आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल देता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आने वाले कष्टों से निपटने के लिए शक्ति देता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो वीडियो में बताया गया है वह अवश्य करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ध्यान रहे स्नान करने से पहले कुछ बोले नहीं। मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन मौन व्रत ना धारण कर सकें तो आप किसी को अहित ना बोलें, किसी को गलत ना बोलें। इस दिन दान अवश्य करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, निस्वार्थ कार्य करें। इस दिन शुभ फलदायी आपके लिए होगा। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मन और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं, इसलिए ज़रूर ऐसा करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सादा भोजन करना चाहिए। साथ ही जैसा कि मैंने बताया, जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें, झूठ बोलने से बचें, नहीं तो आपका जीवन जो है उसके ऊपर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इस दिन में न सोएं, देर तक न सोएं। नकारात्मक विचारों को अपने मन के अंदर ना आने दें, अपने मन पर हावी ना होने दें। तो चलिए, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करोगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे।